नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। सी टेट मैथ के 36वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्यामितीय रचनाओं से संबंधित प्रश्न को देखने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए बी, देखिए यह जो ए बी है इसके साथ समानांतर है सी डी, ये सी डी है, और इसी के साथ समानांतर है ई एफ, ये भी समानांतर है। ये तीनों समानांतर है आपस में। जब ये तीनों समानांतर है तो प्रश्न करता है कौन ए बी सी, ए बी सी, यहाँ का कौन 70 डिग्री है, कौन सी ई एफ, सी ई एफ 140 डिग्री है, तो बी सी ई, बी सी ई ये डिग्री, ये वाला कौन, इस कौन का मान ज्ञात करना है, ये एक्स का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले जब दो कोई समानांतर रेखा होता है, मान लीजिए कि एल एम कोई दो समांतर रेखा है, इस पर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें कौन कौन सा कौन आपस में बराबर होता है हम लोगों ने देखा था। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें एकांतर कौन आप लोगों को खोजना है। एकांतर कौन हमेशा बराबर होता है, एकांतर कौन हमेशा बराबर होता है। तो देखिए, ये तिरछी लाइन के एक तरफ इधर और इसके उल्टा इधर, ये 3 और 5 हमेशा बराबर होगा। यदि ये 30 डिग्री हुआ तो आपका ये भी 30 डिग्री होगा। आपको यहाँ नापने दूसरा फार्मूला निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एकांतर कौन कहलाता है, और ये एकांतर कौन हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा। इसी तरह से इसका एकांतर कौन, इसके जस्ट अपोजिट होगा। ये मान लीजिए 80 डिग्री हुआ तो ये भी 80 डिग्री ही होगा, ये फिक्स है। ये एकांतर कौन हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक काला, ये एक इसमें एक काला से लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, और इससे ये बराबर है, ये काला है तो ये भी बराबर होगा और यह भी बराबर होगा। यानी यहाँ यदि 30 डिग्री है तो ये भी 30, यह भी 30 और यह भी 30 होगा। यदि यहाँ और यहाँ में निकालना है तो ये संगत कौन होगा, और यह भी दोनों आपस में बराबर होगा। इसी तरह से 2 नंबर का यदि 80 है तो ये भी 80 होगा, और ये रेड में लिखा हुआ ये भी 80 होगा और ये 80 होगा। यदि हमको एक कोई कोण पता रहे इसमें से, इतना में से, तो सभी कोणों का मान हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा चीज कि एक हम लोग पढ़ चुके थे आसन कोण। यदि कोई सीधी रेखा पर आसन कोण हो तो ये दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये 100 डिग्री था तो ये 80 डिग्री होगा कि नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर यदि ये पता है तो ये निकल जाएगा। और दूसरी चीज, यदि ये तिर्यक रेखा हो और ये समांतर हो तो ये अंतः कोण, ये दोनों अंदर, ये 3 और 6 को जोड़ेंगे, 3 जोड़ 6 बराबर 180 डिग्री होगा। 3 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर, चलिए ये और ये रेखा समानांतर है, मान लीजिए इसको हम आगे बढ़ा दें तो देखिए ये प्रतिच्छेदी रेखा हुआ या नहीं। अब यहां पर देखिए ये प्रतिच्छेदी रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये और ये जो रेखा, ये दोनों कोण आपस में अंतः कोण बन गए, और ये अंतः कोण को जोड़ते हैं तो 180 आना चाहिए। कितनी आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो 140 ये है, तो यहाँ पर कितना घट रहा है, 40 डिग्री। एक चीज पता हो गया। अब दूसरा चलिए कि ये बी और सी डी भी समानांतर है, ये भी समानांतर सी डी, ये भी और सी डी समानांतर है। जब ये दोनों समांतर है तो एकांतर कोण तो बराबर होगा। इसका एकांतर कोण 70 डिग्री, तो ये दोनों मिला करके इसके बराबर आ रहा है। चूंकि ऐसे देखिए, ऐसे घुमा तो ये एकांतर होगा।
तो ये 70 डिग्री है तो यह भी 70 डिग्री ही होगा। यानी ये 70 तो ये भी दोनों को जोड़ेंगे कितना होना चाहिए 70, x जोड़ 40 डिग्री बराबर 70 डिग्री। अब इसको x को अकेले रखिए तो 70 ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस होगा और ये हो जाएगा 30 डिग्री। राइट आंसर आपका ये हो गया 30 डिग्री। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा एक नया ऑनलाइन बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें पूरे कोर्स का फी 300 रुपये है। यदि आप बेहतर तरीके से तैयारी आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे कम पैसे में तैयारी करने चाहते हैं, बढ़िया मटेरियल्स पाना चाहते हैं, तो इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको। 300 रुपये में आपका पूरा सीटेट की तैयारी हो रही है, वीडियो, PDF, होमवर्क और प्रैक्टिस सेट के साथ। आप एक प्रैक्टिस सेट की किताब खरीदने जाएंगे 150 रुपये लगेगा। आप एक सीटेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए अलग किताब खरीदने जाएंगे 150 रुपये लगेगा। आप यदि NCERT की 6ठा 7वां 8वां का बुक खरीदना चाहते हैं तो लगभग 2000 के आसपास लगेगा। और ये सभी चीज़ें आपको मात्र 300 में मिल रहा है विथ लेक्चर, वीडियो के साथ में मिल रहा है, जहां पर आप पढ़ने के साथ साथ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आपके अंदर यदि कोई डाउट रह गया उस डाउट को आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मात्र 300 रुपये है। 1 अप्रैल से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि यदि आप लोग बढ़िया से बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, अपनी डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, आपके पास जो संशय रह गया जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं, उस जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आज ही हमसे जुड़ें। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आप देखते हैं बार बार, इस व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। 1 अप्रैल न्यू बैच, 1 अप्रैल न्यू बैच, मैं आपको अपने अप्रैल के न्यू बैच वाले में जोड़ने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आपको 300 रुपये का पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, अधिक जानकारी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, मैसेज करें। चलिए आगे देखते हैं। कहते दी गई आकृति में AB समानांतर CD, जहां ये समानांतर की बात हो रहा हो दोस्तों, सबसे पहले फिगर में समानांतर कौन कौन सा है उसको ढूंढिएगा। चलिए AB ये है और CD ये है, ये दोनों समानांतर है। जब समांतर है तो एकांतर कौन, संगत कौन बराबर होगा हमेशा। तो यहां पर देखिए ये 80 डिग्री, इसका संगत कौन C हुआ, ये भी 80 डिग्री हो गया, क्योंकि ये दोनों समानांतर है। जब समानांतर होता है तो उसके संगत कौन आपस में बराबर होते हैं, तो ये और ये आपका बराबर हो गया, 80-80 हो गया। अब थोड़ा सा याद करिए इसमें कि इन दोनों को जोड़ दे कितना होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं। इसको मान लीजिए नीचे नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अब एक ये रैखिक कौन बना, आसन कौन बना, तो ये 80 डिग्री है, ये दोनों को जोड़ दे तो 180 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 100 घट रहा या नहीं, तो 100 घट 100 हुआ। अब इसके सामने थोड़ा सा चलिए, इसके सामने चलिए, ये शीर्षाभिमुख कौन हुआ, शीर्षाभिमुख। देखिए चूंकि आप सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड को ज़्यादा एक ही प्रश्न में 2-3 बार लगाना पड़ेगा। आपने यहाँ लगाया कि ये संगत कौन, सबसे पहले संगत कौन आपने खोजा, पहला चीज ये संगत कौन से 80 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आपने दूसरा चीज लगाया, क्या चीज, कि आसन कौन, सीधी रेखा वाला आसन कौन, 180 डिग्री। अब यहाँ पर चलिए शीर्षाभिमुख कौन, शीर्षाभिमुख कौन, तो 100 से ये 80 डिग्री आया, ये 100, दोनों शीर्षाभिमुख बराबर बराबर होता है। अब चलिए त्रिभुज की थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं। ये त्रिभुज है, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 100 डिग्री, यहाँ पर x है। हम लोग आगे चल करके त्रिभुज का जब गुण पढ़ेंगे उस समय इसको देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे, अंतः कोनों को जोड़ेंगे तो 180 होता है, हमेशा 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों को हम जोड़ेंगे, किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहे, किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहे, लेकिन हम इसके तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 होता है। तो ये 100 है, ये 30 है, 180 लाना है, कितना घट रहा है। मान लीजिए आप लोग 3 दोस्त हैं, यहाँ पर आपने पार्टी बनाने की सोची,
आपको 180 रुपये की ज़रूरत है। एक दोस्त ने 100 रुपये निकाला, एक दोस्त ने 30 रुपया निकाला, तो इस दोस्त को कितना देना पड़ेगा? 50 रुपये, तब ने 180 रुपये आएगा। तो यहाँ पर 50 आ गया, वही तो मैं यहाँ लिख दिया था। देखिए ये 50 आ गया, एक्स का मान 50 डिग्री, ये आपका आंसर हुआ। दोस्तों नी बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं इस पर बात कर रहा हूँ। यदि बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन, तो निश्चित रूप से आप 300 रुपये में मेरा नी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, ये भी खोजिए फटाक से। ए बी और सी डी ये दोनों आपस में समांतर है। जब समांतर होगा तो निश्चित रूप से संगत कोण का नियम लागू होगा, एकांतर कोण का नियम लागू होगा। अब खोजिए संगत कोण एकांतर कोण। अब यहां पर देखिए 120 डिग्री है ये, तो ये मान लीजिए तिरछी लाइन है, तो ये दोनों इसके बराबर होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा या नहीं? कितना डिग्री होगा? 120 डिग्री। अब यहां पर 120 डिग्री होगा तो यहां पर दो दोस्त मिलकर के 120 रुपया का पार्टी कर रहा है। दो दोस्त मिलकर के 120 रुपये का पार्टी कर रहा है। एक दोस्त ने 70 रुपया निकाला, तो दूसरे दोस्त को कितना निकालना पड़ेगा? 50 रुपये निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि दो दोस्त आप लोग हैं और दो दोस्त मिलकर के 120 रुपये का पार्टी करना है। एक के पास 70 रुपया है, तो दूसरा कहेगा 50 रुपये लो ना, मैं दे रहा हूं ना, 120 रुपये हो गया। तो ये दोनों मिलकर के ये एकांतर कोण है, और इस एकांतर कोण से ये 50 डिग्री निकला, ये दूसरा नंबर। चलिए आगे। यहां पर दोस्तों थोड़ा सा उलझने जैसा लिख दिया है, लेकिन कुछ नहीं करना है, मैं आपको यहां सिंपल बताता हूं। देखिए ऐसे, यहां पर यहां का मैं ले रहा हूं, एक ऐसे है और एक इस तरह से है ना। तो यहां ये हम लोग जानते हैं, इसी को आप उलट दीजिए इस तरह से। देखिए ये एक रेखा पर के कोण हुआ, इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये 80, ये 30, तो यहां पर कितना होगा? 70 डिग्री। तीन पार्टी मिल करके, तीन दोस्त लाना है 180। एक दोस्त ने 80 रुपये निकाला, दूसरा दोस्त ने 30 रुपये निकाला, और पार्टी की खर्चा 180। तो यहां पर कितना लगाना होगा इसको? 70 रुपये। जब 70 रुपये लगा देगा तो ये तीनों मिलकर के 180 हो गया। अब चलिए थोड़ा सा इधर, चूंकि हमको निकालना है KHD, ये वाला निकालना है, ये निकालना है। अब थोड़ा सा देखिए दोस्तों कि ये अंदर, अब हम लोग चलेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा के दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। यहां पर 1 2 3 4 दोस्त है। कितने हैं? 4। एक के पास 30 रुपए, देखिए यहां 30, दूसरे के पास 70 रुपए, तीसरे के पास 35 रुपए। अब चौथा के पास कितना लगाएगा? जो 180 का पार्टी हो जाएगा। अब खुद सोचिए कि यहां पर ये तीनों को जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना घट रहा है, यही ना। तो 30 और 70 100 और ये 135 हो गया। हमको लाना था 180, तो इसमें कितना जोड़ देंगे कि 180 आ जाएगा। 45, 5 5 10 7, हाँ 45। तो ये राइट आंसर आपका 45 हुआ। इजी है ना। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रेखा पर वाला कोण, इसको हम बोलते हैं रेखा सिद्ध का कोण, सीधा वाला कोण। सीधा के ऊपर में जितना कोण रहेगा सबको जोड़िए 180, ये आया। उसके बाद हम लोगों ने चला दूसरा कि अंतःकोण, इधर का कोण और इधर का कोण, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे दोनों जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। काहे नहीं इसको 1000 को कोण बना दें, यहाँ भी 1000 कोण बना दें, लेकिन सभी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने देखा 4 दोस्त, 1 2 3 4, और पार्टी कितनी की करनी है? ये चारों को जोड़ते हैं तो 180। अब सब ने अलग अलग पैसा निकाला, तो ये इसका 45 घट रहा था, 45 रुपये दे दिया, पार्टी हो गई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
इस प्रश्न में देखिए समांतर कौन कौन है, ए बी खोजिए, ए बी ये आपका हुआ, और सी डी ये दोनों समांतर है और इसमें ये तिर्यक रेखा है। देखिए इस तरह से हम उल्टा देते हैं, इस तरह से, और एक तिर्यक रेखा इससे है। यहां पर 85 डिग्री, तो यहां पर भी 85 डिग्री होगा या नहीं। इस तरह से ये देखिए 85 डिग्री है, तो यहां पर भी 85 डिग्री होगा। संगत कोण किस कोण से हुआ, संगत कोण से, संगत कोण से 85 हो गया। हमको निकालना है यहाँ ना, इसलिए दोस्तों यहाँ से लेके चल रहे हैं। यहाँ से लेने के लिए अब चलिए, अब देखिए ये 85 हुआ, अब सीधा वाला कोण चलिए, सीधा कोण। इस सीधा कोण में जितना भी कोण रहता है सबको जोड़ते हैं, 180 आता है कि नहीं। अब यहाँ 85, इधर इतना कितना घट रहा है, 95, तब ना ये दोनों जोड़ेंगे तो 180 होगा। 5 5 10, 8 9 17 18, ठीक है, ये 95 हो गया। अब त्रिभुज में जब 3 कोण रहता है, तीनों को जोड़ते हैं तो 180 होता है। अभी तक हमको 2 कोण मिला, यहाँ का कोण पता नहीं, तो त्रिभुज हम कैसे लगाएं, चूंकि यहाँ पर त्रिभुज है। तो त्रिभुज में ये 115 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों सीधा वाला कोण, सीधा कोण में 115 और यहाँ जोड़ेंगे तो होना चाहिए 180। कितना घट रहा है, 180 घटाओ 115, 5 यहाँ 7 में 1 6 65, 5 5 10, 6 और 1 7 1 बाकी 8, ठीक है, यहाँ पर 65 डिग्री हो गया ना। अब त्रिभुज के तीनों को जोड़ते हैं तो 180, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180। देखिए यहाँ पर 180, 3 दोस्त, पहला है 95, दूसरा 65, पहला 95, दूसरा 65। यहाँ पर पार्टी कितनी की करनी है, 180 रुपया की। पहला दोस्त के पास पैकेट में 95 रुपया, दूसरा दोस्त के पैकेट में 65 रुपया, तो तीसरा दोस्त के पास तो ज़्यादा पैसा है, लेकिन निकालना कितना पड़ेगा। अब ये जोड़िए, कितना निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ करके घटा के देखेंगे कितना घट रहा है। 180 में जितना घटेगा वही ना देगा, तो 180 में आपका हो गया, ये दोनों जोड़ते हैं तो 5 5 10 और 9 और 6 15 और 1 16, 160 रुपया ये दोनों का मिलके हुआ। और लगाना है 180, तो 20 रुपया घट रहा था, 20 डिग्री, ये आपका 20 डिग्री आंसर हुआ, 20 डिग्री। दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है, ए बी और सी डी समांतर है। अब कहता है पी जोड़ क्यू माइनस आर का मान ज्ञात करें। चलिए पी क्यू आर को हमको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कहता है ये और ये समांतर है और यहाँ एक कोण बन रहा है, तो इसको हम क्यों ना एक समांतर वो रेखा खींच लें। खींच लिया। अब देखिए जब ये और ये कितना होगा, आपस में बराबर होगा, यहाँ आर तो यहाँ आर, एकांतर कोण से बराबर होगा कि नहीं। एकांतर कोण से ये दोनों क्या हुआ, बराबर। यहाँ आर है तो यहाँ पर भी आर डिग्री होगा। चलिए इसके नजदीक ले आए। अब चलिए ये दोनों को जोड़ते हैं तो 180 होता है। कितना होता है, 180। कोण P जोड़ कोण Q बराबर 180 होता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर Q जो है सो पूरा Q नहीं है, यहाँ पर आधी है, यानी यहाँ R इधर इसके साथ जुड़ा हुआ है। कोण P जोड़ कोण Q घटाओ R बराबर 180। यहाँ पर इसको निकाल देंगे, ये पूरा आ रहा था, तो ये आंसर 180 डिग्री हुआ। आगे चलिए। दोस्तों मैं बार बार सीटेट की नए बैच के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं विशेष कुछ तैयारी किया हूँ, क्योंकि इसके पहले जो बैच स्टार्ट हुआ था 2 बैच, उसमें अच्छी ढंग से तैयारी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते थोड़ा सा आगे पीछे अप डाउन हो रहा था। लेकिन अब तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो चुका है और समय भी आपके पास में अप्रैल 1 माह, मई 2 माह और जून 3 माह, 3 माह में आपके पास में यानी 90 दिन का समय है। 90 दिन में आपको 180 लेक्चर मिलेंगे, 180 होमवर्क मिलेगा। इसमें आपको प्रत्येक रविवार को प्रैक्टिस सेट मिलेगा और
5 साल का जो पहले का 5 साल का जो आया है एग्जाम हुआ है, उस सभी एग्जाम का आपको हल किया हुआ नोट्स मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन, यानी आपको ये एक्सप्लेन करके आपको इसका पूरा करके मिलेगा। तो यहाँ पर आप आएँ, ये इसमें बहुत अच्छी तरह से तैयारी होगी और फी बहुत कम है, 300 रुपये है। चलिए इसको देख लेते हैं। दिए गए चित्र में कौन AOB का मान, AOB हमको ये निकालना है। चलिए ये क्या है, एक रेखा पर इस तरह का 3 कोण है, इसको छोड़िए, इधर वैसे दिया है मन को भटकाने के लिए। ये तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। 3 दोस्त, एक ने 60 रुपया निकाला, दूसरे ने 45 रुपया, तो कितना हो गया 105 रुपये। और चाहिए पार्टी के लिए 180 रुपये, 75 रुपये घट रहा है, ये 75 डिग्री यहाँ का निकला, 75 राइट आंसर हुआ दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान, इस चित्र के आधार पर x डिग्री का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री, इस तरह के रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि तीनों को जोड़ते हैं तो 180 होता है। x जोड़ 2x जोड़ 3x बराबर 180 डिग्री। जोड़िए 1 2 3 3 6 6x बराबर 180 डिग्री। x का मान क्या होगा 180, यहाँ गुना है, इधर भागम आ गया, तो ये हो गया 30। x का मान 30 डिग्री आया दोस्तों। तो आज हम लोगों ने समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ प्रश्न देखे। कल का जो मेरा वीडियो आएगा उसमें त्रिभुज से संबंधित प्रश्न रहेगा, उसके बाद वृत्त का रहेगा, फिर चतुर्भुज का रहेगा। तो कल का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार इस तरह के प्रश्न आप CTET का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, आपको उसमें त्रिभुज से संबंधित बहुत सारा प्रश्न मिलेगा, जिसमें कौन का मान ज्ञात करने के लिए आएगा, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का वीडियो आप लोग मिस नहीं करेंगे। सही समय 8:30 में, 8:30 PM में वीडियो पब्लिश हो जाएगा, 8:30 मेरा टाइम है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।